अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों को पता है थोड़े हालात ख़राब थे, इसी वजह से नहीं कर पाई थी। और सब लोग अपना ख्याल रखिए और सब लोग सेफ रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आवर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सुबह के 10 बजे थे और वो सब लोग अब वांगजी के रूम में थे, जिसको अब होश आ चुका था। और वांगजी जो उसका हाथ पकड़ के रोए जा रहा था। या तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम तो मेरे की भाई और तुम ऐसे मरने चले थे। हाँ तो मैं मरा थोड़ी हूँ। हाँ मर जाते तो क्या होता? वो तो शुक्र हो गया अंकल बच गए, तुम बच गए। नहीं तो अगर तुम मार जाते, अंकल मार जाते तो मेरा क्या होता? हाँ और शियान जी का क्या होता? हम दोनों तो अकेले अकेले भाई रह जाते। हाँ तो तुम दोनों आपस में भाई बन जाते ना। वांगजी ने फिर स्टूपिड सी बात की थी और वांगजी ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा था और साथ में शियान ने भी। हाँ यू क्रेजी वांगजी, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्या वो मेरी वाइफ नहीं है? हाँ तो मैं फिर क्या करूँ? वही कह रहा है कि उसको भाई की कमी फील हो जानी थी तो मैंने बोला चले सही है बना ले। अब ये भी तो कोई बात नहीं हुई। मुझे लगा ये वो मॉस्क से कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं तो मैं तो इनके पीछे चला गया। मुझे क्या पता था कि वो बॉम्ब होगा। हाँ और मैं तो इनसे वो छीन के फेंकने भी वाला था। मुझे क्या ही पता था कि ये मेरे हाथ से वो पकड़ के वो छीन के हूती गिरा देंगे। ये सब इनकी वजह से हुआ है। उसने व्हील चेयर पर बैठे हुए उशियान की तरफ देख के मुंह बना के बोला था और उशियान जो चुपचाप उसे देख ही रहा था। ओह तो ये बात है। सुन रहे हो आप मामा पापा? और आपने भी सुन लिया आंटी और दादू? असल में बेचारे वांगजी ने कुछ नहीं किया। ये उशियान की वजह से सब कुछ हुआ है। और अगर वांगजी की नन्ही से जान जाती तो वो उशियान की वजह से ही है। हाँ तो और क्या, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? शियान की बात पर वांगजी ने बिल्कुल हाँ में सार हिलाया था और वो अभी तक बेचारा पेन में ही था। वांगजी उसके पास ही बैठा था और वो शियान जो कि व्हील चेयर पे ही था। और मामा पापा और उसके मामा और दादू भी थे वहाँ पे। नाना और नानी और दादू तो घर पे ही थे। तो सही है, फिर मैंने डिसाइड कर लिया है ये सब वो शियान की वजह से हुआ है तो मैं उसको अरेस्ट कर लूँगा और उसको अच्छे से सजा दिलवाऊंगा। अगर वो टाइम से बॉम्ब डिफ्यूज़ कर देता या फिर टाइम से उसे किसी अच्छी जगह पे फेंक देता। अरे अच्छी जगह कौन सी होती है? वांगजी को एकदम से बुरा लगा था। अच्छी जगह यानी किसी हाली जगह फेंक देता ना। नहीं नहीं, क्या मतलब है आपका शियान का? उन्होंने कुछ जानबूझ के वहाँ पे नहीं फेंका। वो तो मुझे लगा ना कि उसमें कुछ पैसे होंगे या इन्होंने चोरी की। उन्होंने चोरी की तो नहीं थी ना। वो तो सबको बचाना चाहते थे। और आप क्यों उन्हें अरेस्ट करेंगे? हाँ क्यों अरेस्ट करोगे? उन्होंने इतने लोगों की जान बचाई, इतने लोगों की हेल्प की और वो तो सनी और उसके अब्बू को भी बचा के लेकर आए और आप कह रहे हो कि आप उन्हें अरेस्ट कर लोगे? हाँ ये भी क्या बात हुई? नहीं कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और वैसे भी वो तो ये चाहते थे ना कि मुझे कोई हार्म ना हो, इसीलिए तो उन्होंने वो बम लेके नीचे फेंक दिया। और क्या, आप उन्हें अरेस्ट नहीं करें? बुरे हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उन्हें अरेस्ट ही कर लेंगे। वांगजी को एकदम से गुस्सा आया था और वो जैसे टाटर बोलने वाले तोते की तरह बोलते ही चला गया। और बाकी सब लोग तो सुन ही रहे थे। वो शियान ने उसकी तरफ देखा था और अभी भी वो चुपचाप ही था। सही बोला ना मैंने अंकल? थैंक यू तुम्हारा मुझे पुलिस से बचाने के लिए। उसने इतना ही बोला था और अभी वो देख ही रहा था। रात को वांगजी अपना प्यार उससे कन्फेस कर चुका था और वो जानता था वांगजी उसके साथ इसीलिए किया था क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। चाहे वो अपने स्टूपिड दिमाग से ये सब कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन उसका दिल जानता है कि वांगजी के दिल में बस वही है। चलो अब तुम सही हो गए हो तो मैं चलता हूँ अपने रूम में। मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वैसे भी डॉक्टर आने वाला और मुझे मेरी बैंडेज चेंज करवानी है। विशु प्लीज़ हेल्प मी, उसने बोला था। और शियान जो के पास उसे लेके जाने वाला था। अरे वांगजी एकदम से बोला था और फिर वो चुप भी हो गया। उसे कितना ही ज़्यादा बुरा लगा था। एक तो वो उसके पीछे गया, उसकी जान बचाने की कोशिश की, चाहे कोशिश कामयाब नहीं हुई लेकिन फिर भी दोनों गिर गए, दोनों जख्मी हुए। वो ऐसे कैसे ही जा सकता, उससे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वांगजी को कितना ही बुरा फील हो रहा था लेकिन वो चुप ही हो गया था। और बेबी तुम सही हो ना? तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? मामा उसके पास ही आके बैठ गई थी और उसने मामा की तरफ ही देखा। सही हूँ मामा, लेकिन इससे क्या हुआ? वो एकदम से वांगजी को देख रहा था जो कि
अभी अभी व्हील चेयर पे ही तो आया था और वो उसकी व्हील चेयर देख ही रहा था। चले सही है, हम दोनों तो गिर के हमारी कुछ हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई और हम बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो गए और हमारा कुछ खून भी बह गया, लेकिन इसको क्या, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है? तुम्हारा भी कुछ टूट गया क्या? हाँ, व्हील चेयर पे क्यों आए हो? तुम्हारी टांगें तो ठीक लग रही हैं मुझे। अरे वो वांगशी एकदम से जैसे शर्मा गया था। उसकी माँ और उसकी सास, वो दोनों जैसे एकदम से सीरियस ही हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या तुम्हें भी चोट लग गई? तुम भी गिर गए? बोलो ना, तुम लाग तो सही रही हो लेकिन तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो? एक्चुअली मैंने ना अभी अभी बेबी लिया है हॉस्पिटल से, तो मुझे ना पेन हो रहा है, तो इसीलिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और श्यान जी ने भी बोला, डॉक्टर ने भी बोला कि मुझे ना कुछ दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओहो व्हाट! वांग जी को जैसे ही यकीन नहीं आया और उठना चाहता था, लेकिन फिर उसे पेन ही हुआ। हाय हाय नहीं, हाँ क्या क्या बोला तुमने? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। मैंने हॉस्पिटल से एक बेबी ले लिया है। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम स्टूपिड हो? नहीं, चलो तुम दोनों भाई बात करो, हम चलते हैं। मामा को अजीब सा ही लग रहा था और वो बाहर ही चली गई थी दांतों के साथ, और उनके सास ससुर भी तो चले गए थे। ये कैसे हो गया? हाँ, कैसे हो गया ये? क्या मतलब? हाँ, तुम्हें नहीं पता हॉस्पिटल से बेबी मिलते हैं? हाँ, और हमने पढ़ा नहीं था कि हॉस्पिटल जाके वो सब कुछ सारा प्रोसीजर होता है। अरे लेकिन वो तो डिलीवरी के बारे में पढ़ा था ना। हाँ तो देखो, जहाँ से निकलते हैं फिर मिलते भी तो वहाँ से ही होंगे ना, इतना दिमाग नहीं चलता तुम्हारा क्या? कितने ज़्यादा ही कोई स्टूपिड हो वांग जी। सही करती हैं, बिल्कुल सही करती हैं टीचर, जो तुम्हारे टेस्ट में हमेशा कम मार्क्स लगाती हैं। तुम हो स्टूपिड, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे सब कुछ पता है। इनफैक्ट बेवकूफ़ और पागल तो तुम हो। तुम सब कुछ भूल गए हमने जो सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। कौन सी इन्फॉर्मेशन? भूल गए क्या तुम? हाँ, शादी, सुहाग रात, हाँ, रूम में जाना और फिर लाइट्स का बंद हो जाना, सब कुछ भूल गए तुम। अगले दिन वो ब्राइड का से रोना, सब कुछ भूल गए तुम। हाँ, और जो ग्रूम है उसका इतना ज़्यादा खुश होना, और फिर बाद में बार 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 उसको रूम में लेके जाना, और फिर वो उसके छीनने की आवाज़ें, उसका रोना, तुम सब कुछ भूल गए। लेकिन वो तो ड्रामे में था। एग्जैक्टली तो ड्रामा क्या रियलिटी पे बेस नहीं होता? हाँ, कितने ज़्यादा कोई स्टूपिड हो तुम वांगशी। तुम ऐसे ही प्रेग्नेंट नहीं हो गए हो, ज़रूर तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने जिससे प्रेग्नेंट हो जाएं। और वैसे भी तो हम दोनों तो साथ में रहते हैं ना, तो मतलब ये तो पक्की बात है, शादी के बाद तो बच्चे होते हैं ना। क्यों होते हैं बच्चे? हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्या? वुशु अंकल ने क्या बोला था? प्रेग्नेंट होने के लिए ना शादी करना ज़रूरी नहीं, और ना ही ज़रूरी है कि शादी के बाद बच्चे हो जाएं। उसके लिए ना कुछ करना पड़ता है। और तुम कह रहे हो अंकल ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया? नहीं नहीं किया ना, मतलब कुछ भी नहीं किया। देखो, क्या तुम्हें मेरे कमरे से कभी रोने की आवाज़ें आई? अगर एक तो बात, तुम हमारे घर में थे ना, क्या किसी ने तुम्हें बताया कि मैं रोता हूँ? क्या किसी ने तुम्हें बताया कि हम दोनों रूम में बस अकेले होते हैं और वो मुझे टॉर्चर करते हैं, या मैं बस चीखें मारता रहता हूँ? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? बस हो गया ना प्रेग्नेंट, यही तो तुम्हें बता रहा हूँ मैं। ये सब कुछ हॉस्पिटल में होता है, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। साइंस पे थोड़ा ध्यान दिया करो, नहीं तो सच में तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। डॉक्टर बनने वाला हूँ इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। कुछ करने से ही कुछ होता है, और बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होता। तो मतलब अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम्हारे साथ कुछ और भी हुआ होगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मेरे साथ अगर कुछ होता तो मुझे पता होता, और जो कुछ करने से वो कुछ होता है मुझे वो भी पता होता। मेरे पास ये कुछ है क्योंकि ये कुछ मैंने हॉस्पिटल से लिया है, और मेरे के साथ वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो कुछ मैंने किया ही नहीं और ना ही करवाया। और वैसे भी जब हॉस्पिटल से बच्चे मिल जाते हैं तो टॉर्चर करने की या मार खाने की या चीखें मारने की क्या ज़रूरत है? और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यहाँ से बच्चे मिल जाते हैं हॉस्पिटल से, तो तुमने ले लिए। अब तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे। हाँ मतलब तुम तो हो गए प्रेग्नेंट, तो अब तुम्हारा बेबी हो जाएगा, फिर तो तुम उसे उठा के लिए लिए फिरोगे, फिर तुम पढ़ोगे कहाँ पर? तुम डॉक्टर कैसे बनोगे? मतलब बाद में बन जाऊँगा फिर। अब बच्चे तो पैदा करने ही होते हैं ना। वांगशी एकदम से चुप ही हो गया था, और उसे एकदम से याद ही आया उसे थोड़ा काम रहना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी जल्दी बोलते बोलते कहीं वांगजी को बता ही ना दे कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि हाँ वांगजी का ही है।
और उसे तो वांगजी से ये भी पूछना था कि अगर कुछ करने से बच्चे होते हैं तो उसने क्या ही कुछ किया जो उसके अंदर ये बच्चा आ गया। वो कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो नहीं पूछेगा, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। उसने शियान से प्रॉमिस किया और वो उसका प्रॉमिस तोड़ेगा नहीं। हो जाएगा सब कुछ, तुम रेस्ट करो। एक्चुअली मुझे ना पेन हो रहा है, मैं भी चलता हूँ अपने रूम में। हाँ, मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो तुम? मुझे खुद पेन हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं ना रह सकता। और देखो शियान जी ने बोला था कि बच्चा चाहिए तो फिर हमने ले लिया, लेकिन उन्होंने ये भी तो बोला था कि जब तक तुम 18 के नहीं होते वो तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करेंगे। अरे तो उन्होंने कौन सा किया है कुछ मेरे साथ? मैंने बोला उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो तो डॉक्टर ने किया है। ये क्या मतलब, डॉक्टर ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और मेरे अंदर बेबी को रख दिया, और क्या? ओह थैंक गॉड, मैं तो एवं ही डर गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या ही हुआ होगा। जाओ जाओ शाबाश, तुम जाओ। उसने उसे भेज दिया था और फिर वो लेट ही गया था। वांगशी अपने रूम में चला गया था और वो फिर हेल्पर की हेल्प से अपने बेड पे लेट ही गया था। और वो शियान जो भी चुपचाप ही बैठा था और शियान उसके पास ही खड़ा था। ये सब क्या है वूशु? तुम्हें उसके पास रुकना चाहिए था। वो कैसे तुम्हारी तरफ देख रहा था और तुमने ऐसे उसे इग्नोर किया, तो क्या करता मैं? तुम जानते हो ना, वो ये सब मेरे लिए कर रहा था और मैं भी ये जानता हूँ, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं अब उसके काबिल नहीं हूँ। मैं उसकी लाइफ अपने ज़िंदगी में ला के उसको बर्बाद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। मैं प्यार करता हूँ ना उससे, तो कैसे उसको बर्बाद होने दूँ? यही अच्छा है कि वो थोड़ी देर के लिए चाहे मुझसे नफरत कर ले, नाराज़ हो जाए, बात नहीं करे, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रह के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करे। मैं उसे कभी कोई खुशी नहीं दे सकता। और उसका क्या, वो तुमसे प्यार करता है। वो अभी ना समझ है, उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, और सच कहूँ तो उसे प्यार और नफ़रत के बारे में भी कुछ नहीं पता। और जितनी जल्दी वो मुझसे अट्रैक्ट हुआ है वो उतनी जल्दी मुझे भूल ही जाएगा अगर मैं उसको कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स ना दूँ। तुम खुद बताओ विशु, क्या मैं उसकी लाइफ पर बात कर दूँ? तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए, और वैसे भी वो ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ है, तुम ऐसे उसे नहीं छोड़ सकते हो ना। प्लीज़ वुशु, अपने बारे में सोचो, और तुम हमेशा ऐसे थोड़ी रहोगे। एक बार तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी तो हम चेकअप करवा लेंगे। इनफैक्ट मैं अभी डॉक्टर से बोलूँगा कि तुम चाहते हो मेरी इंसल्ट हो? हाँ, ये चाहते हो तुम? मैं लोगों के पास जाता फिरूं और उनसे पूछता फिरूं, बताओ क्या मैं मर्द रहा हूँ कि नहीं? क्या मेरे अंदर कुछ मर्दान की बच्ची है कि नहीं? और क्या मैं अपनी वाइफ को अच्छे से रख सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं उसे बच्चे दे सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं अपने माँ बाप को पोते पोतियाँ दे सकता हूँ कि नहीं? ये चाहते हो तुम विशु? मुझसे इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, नहीं होती। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैं क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करूँ? वांगजी की करूँ? क्यों करूँ मैं? हाँ, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। वो तुम लोगों का बच्चा है, और मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम दोनों उससे अच्छे से रखोगे। वांगशी जितना मर्जी पागल हो, लेकिन वो उस बच्चे से प्यार करेगा, और तुम उसे अपने बच्चे से ज़्यादा चाहोगे, मैं जानता हूँ। और वैसे भी मैं हूँ ही ना साथ, मैं क्यों नहीं अपने बच्चे से प्यार करूँगा? लेकिन वांगजी, उसे मैं अपने साथ रख के उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगा। और रही बात शादी की, तो कौन जानता है उस शादी के बारे में? कोई भी नहीं जानता ना। डिवोर्स दे दूँगा, बस एक पेपर पे रिश्ता है ना, ख़त्म कर दूँगा मैं। वो थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा दिन रोएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भूल ही जाएगा। उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, कोई ना कोई उसकी लाइफ में आ जाएगा, बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे, मैं भी तो साथ हूँगा। हाँ, वांगजी की लाइफ भी सेट, बच्चे की लाइफ भी सेट, और शायद मेरी भी। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया वुशु? क्या वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, वांगजी का नहीं, जो तुम ऐसे फैसले कर रहे हो खुदापन के? वो उसका भी बच्चा है, और क्या उसका हक नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ रहे? हाँ, तुम तो सब कुछ छोड़ के एक साइड पे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम नामर्द हो चुके हो। लेकिन उस बच्चे का क्या? क्या उसका हक नहीं है कि उसे उसके माँ बाप का प्यार मिले? वो क्यों यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारे जब उसके अपने माँ बाप जिंदा हैं तो? और मैं और वांगशी चाहे जितने भी अच्छे होंगे, लेकिन ये बात सच है, अपने माँ बाप जैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता।
और तुम्हें क्या लगता है कल को जब वांगजी के अपने बच्चे होंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगी हर चीज़ की, तो क्या वो फिर भी तुम्हारे बच्चे को इतना प्यार देगा? नहीं देगा। और अगर दे भी रहा हो तो तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि वो कुछ ना कुछ कमी कर रहा है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को प्यार देगा तो तुम्हें लगेगा क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है इसलिए वो उसे बिगाड़ रहा है। अगर वो उसे थोड़ा सख्ती से ट्रीट करेगा तो तुम्हें लगेगा क्योंकि वो उसका बच्चा नहीं है इसलिए वो उसके साथ ऐसे पेश आ रहा है। और अगर यही सब कुछ वांगजी करेगा तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा क्योंकि वो उसकी माँ होगा। और तुम उन दोनों की लाइफ सिर्फ अपनी वजह से बर्बाद नहीं कर सकती। तुम उसको अपने बच्चे से दूर नहीं कर सकती हो, ना ही अपने बच्चे को अपने और उसके प्यार से दूर कर सकते हो। हाँ, तो उसे कौन सा पता है बच्चे के बारे में? उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर बच्चा था। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कब हुआ और कैसे हुआ। उसे कुछ भी नहीं पता। जब उसे बच्चे के बारे में पता नहीं, उसके आने के बारे में पता नहीं, उसके जाने के बारे में पता नहीं, तो वो क्यों ही दुखी होगा? उसे सिर्फ मेरा पता है, वो बस मुझे जानता है। और जब मैं भी चला जाऊँगा उसकी लाइफ से तो वो क्यों ही कुछ करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं सही कह रहा हूँ, और मैं कभी भी वांगशी के ऊपर शक नहीं कर सकता, ना ही तुम पे। मुझे तुम दोनों पे उससे ज़्यादा यकीन है, लेकिन मुझे नहीं है। सुना तुमने? मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तुम होगे इंटेलिजेंस ऑफिसर और तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ही चलता होगा, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ पे तुम घर में ये सब नहीं चला सकते हो। मैं सब कुछ करूँगा जो मैं कर पाया, लेकिन मैं वांगजी को तुम्हारी लाइफ में ला के रहूँगा। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। बड़े होगे ना तो अपने कमरे में होगे। मुझ पर ज़्यादा रोब झाड़ने की कोशिश नहीं करना तुम, और मैं कोई अब तुम्हारी दूसरी बात नहीं सुनूंगा। शियान एकदम से जैसे गुस्से से ही बोल रहा था और वो शियान चुप भी हो गया। तुम मेरे होने वाले भतीजे या भतीजी को उसके बाप के प्यार से दूर नहीं कर सकते, ना ही उसके माँ से। सुन लिया तुमने? वांगजी को उसकी फैमिली मिलनी चाहिए, और तुम्हें भी। और रही बात तुम्हारी उस टिंग टोंग वाली मशीन की, तो उसको भी मैं खड़ा करके रहूँगा। जस्ट शट अप विशु, कितने ज़्यादा शेमलेस हो। यू शट अप विशु, अपनी बकवास बंद करो। बड़े होगे ना? हाँ, मैंने क्या बोला? अपने रूम में होगे या फिर अपने घर में। अभी यहाँ पे तुम हॉस्पिटल में हो, चुपचाप करके लेटे रहो, नहीं तो मैं अभी डॉक्टर को बोलूँगा कि तुम्हारा रहा सारा सामान भी खराब कर दे। जब देखो तुम्हारी जुबान बस कोलापारी करती रहती है। अभी यहाँ पे आराम से रहो, देखते हैं क्या करना है। विशु ने एकदम से वुशु की बोलती बंद करवा दी थी, और हाँ, वो वहाँ से चला ही गया था। शाम होने तक वो दोनों ही तो डिस्चार्ज हो चुके थे, और उन्हें अब बाकी ट्रीटमेंट घर पे ही लेना होगा। उनकी बैंडेज चेंज होती रहेगी और वो अब घर पे ही रहेंगे। वांगजी अपने घर चला गया था और वो शियान अपने घर, और शियान और वांगजी वो तो बस कुछ ना कुछ अब खिचड़ी बनाने वाले थे। और बेचारा शियान सोच ही रहा था अपनी इस पागल सी वाइफ से वो क्या ही मशवरा ले, क्या ही ऐसा करे जिससे वांगजी को वो यहाँ ला सके, वो शियान के पास, और वो शियान को शादी के लिए रेडी कर सके। सुनो बेबी। हाँ जी शियान जी। एक बात बताओ, तुम्हें वो शियान कैसा लगता है? हाँ अंकल अच्छे हैं। मैं अभी उनके लिए ना सूप लेके जाने वाला हूँ, मामा ने बनाया है। तुम नहीं जाओगे? मैंने तुम्हें क्या बोला है, तुम अभी रेस्ट करोगे। मैं बस वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है अपने भाई के लिए, मतलब वांगजी के लिए। देखो, तुमने बोला था ना कि तुम चाहते हो जो कुछ तुम्हारे भाई को मिले वो ही तुम्हें मिले, तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि जो कुछ तुम्हें मिला है वो तुम्हारे भाई को भी मिले? शियान जी क्या बोले जा रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो आप मिले और मैं नहीं चाहता कि आप उसको भी मिले। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप उससे भी शादी करने वाले हैं? अरे स्टूपिड, ऐसा नहीं बोला मैंने। देखो, तुम दोनों भाई एक जैसे हो। हाँ, हम दोनों भाई एक जैसे हैं। हाँ, और देखो, अगर तुम्हें मैं मिल गया हूँ तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांगजी को वो शियान मिलना चाहिए? हाँ, मतलब क्या? मतलब नहीं, मतलब वो तो इतने बड़े हैं और वांगजी वो तो, मतलब क्या? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब की दुकान, मैं यही बोल रहा हूँ। देखो, वांगजी जो है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। क्या? बताए ना शियान जी। देखो, तुम तो जानते हो ना, वांगजी प्रेग्नेंट था, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गया, किसने उसके साथ क्या कुछ किया। और तुम तो मुझे बता रहे थे मूवीज़ में क्या कुछ होता है। हाँ हाँ हाँ, तो तुम सोचो
जैसा मूवी में होता है वैसे ही किसी ने तुम्हारे भाई के साथ काट दिया, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं है। और अब वो बेचारा इतना ज़्यादा ज़ख्मी है कि हम उससे पूछ भी नहीं सकते। वो बीमार है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, तो मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे भाई की लाइफ ख़राब हो जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो कौन था जिसने ऐसा किया, मुझे पता करना है, और फिर आप उसको पकड़ के जेल में डाल दीजिएगा। हाँ, तो तब तक मैं ये चाहता हूँ कि हम वांग जी को यहाँ ले आएं। और देखो मेरी बात सुनो, वांग जी के साथ जो कुछ हो गया, मतलब वो तो प्रेग्नेंट भी हो गया था ना, तो अगर उसकी शादी कहीं और हो गई तो उसके हस्बैंड को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? उसके हस्बैंड को पता चल जाएगा कि वांग जी कैरेक्टरलेस है। तुमने मूवीज़ में ये नहीं देखा? हाँ, ये नहीं देखा तुमने ड्रामास में कि अगर कोई बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसे सब क्या बोलते हैं? कैरेक्टरलेस। और सबको लगता है कि वो बहुत बुरा और बहुत गंदा है। तो तुम क्या चाहते हो, वांग जी को भी सब ऐसे बोले? नो नो नो, वांग जी हाँ बुरा है, बदतमीज़ है, बातें करता बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा भाई, मैं जानता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कैरेक्टरलेस बिल्कुल नहीं है। हाँ बस वो उसका बस वो एक वो मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखो अगर इसकी शादी कहीं और हो गई तो उसके हस्बैंड को पता चल जाएगा, लेकिन उसे कौन बताएगा? अरे उसे पता चल जाएगा। देखो, और वैसे भी वो क्या है ना, वांग जी को तो कितनी सारी चोटें लगी हैं, तो अब तो उसकी बॉडी भी प्यारी नहीं रही होगी। क्या बोले जा रहे हो शान जी? सच ही बोल रहा हूँ ना। देखो उसकी बॉडी में कितना सारा कांच लग गया था ना, तो अब तो वहाँ पे कितने ज़्यादा स्कार्स बन जाएंगे, कितने ज़्यादा जख्म हो जाएंगे, और फिर कौन उससे शादी करेगा? वो बोलेगा कि बस उसका तो फेस ही ठीक है और बाकी बॉडी तो सारी डैमेज है। और जब उसके हस्बैंड को ये पता चलेगा कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट था तो क्या होगा? लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? अरे चल जाता है ना पता, मुझे पता है ना कि पता चल जाता है, तुम बस चुप रहो। हाँ तो क्या करें? देखो बस इसका एक ही सोल्यूशन है। देखो वो शियान जो है ना, वो भी ऐसे कटाफटा जैसे वांगची कटाफटा है। हाँ, और देखो इससे क्या होता है, हम दोनों में भी तो इतना ही एज गैप है ना, इतना ही डिफरेंस है ना, और वो शियान वैसे भी अच्छा है। और देखो वांगजी तो उसके पीछे भी चला के आता ना। हाँ, तो हम ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इन दोनों की ना सेटलमेंट हो जाए और इन दोनों की शादी हो जाए। ऐसे देखो वो शियान भी कटाफटा है, तो उसे फिर कौन ही एक्सेप्ट करेगा, और वांगजी भी कटाफट है, तो वो शियान भी चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। उससे तो पता है ना कि वांगजी कितना ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन बाकी सबको तो नहीं ना पता, है ना? हाँ ये तो है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम उन दोनों का टाका फिट करवा देते हैं। देखो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। वांग जी फिर इस घर में आ जाएगा, तुम उसका ख्याल रखोगे, और जब तुम बेबी पैदा करोगे तो वांग जी तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम दोनों भाई, हम दोनों भाइयों के साथ मज़े से रहना, और कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, है ना? लेकिन इससे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। हाँ, अगर आपको पता नहीं चला कि मैं वांग जी हूँ, कि वांग जी हूँ, और आप उसके कमरे में चले गए तो ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वांगशी को याद आया था कैसे शादी से पहले विशु ने नशे में वांगजी को ही अपने करीब कर लिया था। अरे क्या हुआ, पागल हो, स्टूपिड हो क्या? अरे चलो सही है, हम दोनों को नहीं पता चलेगा तो तुम लोगों को तो चाल ही जाएगा कि तुम्हारे वाला हस्बैंड कौन सा है, और हम क्या इतने पागल हैं कि एकदम से किसी को भी पकड़ के खींच के ले जाएंगे? हाँ, और क्या हमें पता नहीं होगा कि हमारी वाइफ कौन सी है? और वैसे भी तो मैंने तुम्हें माँ की है ना। हाँ ये तो है। तो अगर हम में से कोई कंफ्यूज हो गया तो दूसरा उसको याद करवा देगा, ठीक है ना? हाँ, तो मैं क्या इसमें करूँ, बताओ मुझे। तुम कुछ भी नहीं करो, तुम बस मुझे कुछ मशवरा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो वो जो होशियार है ना, उसका दिमाग जो है ना ख़राब हो गया है, वो बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं मान रहा। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं और एक दूसरे से प्यार करने लगें। ऐसा कैसे होगा? अब मैं याद करता हूँ, मैंने कोई ड्रामा देखा हो। हाँ याद करो। हाँ हाँ हाँ, याद आया, याद आ गया। क्या याद आया? अरे वो अभी कुछ दिन पहले ड्रामा नहीं ख़त्म हुआ था, तेरे मेरे प्यार के पीछे लड़के। कौन लड़के? अरे तेरे मेरे प्यार के पीछे लड़के। हाँ तो उसमें यही होता है कि मतलब जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा रूड था और बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है, लेकिन क्या, जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेलस भी होता है अगर उसकी हीरोइन के कोई पास आए तो। हाँ तो मतलब
हम ऐसा करेंगे जैसा उस ड्रामे में हुआ। मतलब जो हीरो और हीरोइन थे ना वो अलग अलग रहते थे और हीरोइन को ऐसे मुश्किल में देख के हीरो को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। और एक दो बार तो क्या हुआ कि हीरोइन के पीछे गुंडे ला के तब हीरो ने उसकी जान बचाई। वो बहुत ज़्यादा जेलस होता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। हाँ तो हम भी ऐसा करते हैं ना। अब वांग जी के पीछे मैं गुंडे कहाँ से लगाऊं? हाँ वो तो वैसे ही बिस्तर पर पड़ा रहता है। और कुछ सोचो। हाँ हाँ उसमें ये भी हुआ था जब वो हीरो और हीरोइन एक दूसरे के करीब आ गया, यानी कि वो जो हीरोइन थी ना वो उसके घर में आ गई। घर में क्यों आ गई थी? अरे जॉब करने के लिए ना। अच्छा हाँ, तो अगर वो दोनों करीब आ जाए जैसे वो ड्रामे में हुआ था और एक जगह पर रहने लगे तो वो ज़रूर ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। कैसे पड़ जाएंगे? अरे ड्रामों में नहीं देखा आपने श्यान जी, इतने बड़े हो गए हो। कैसे मतलब? देखो थोड़ा सा बस हीरो को हीरोइन के ऊपर गिरा दो। नहीं ये उल्टा हो जाएगा। हीरोइन को हीरो के ऊपर गिरा दो। हाँ, और उनके एक दूसरे में कपड़े अटका दो, उनकी चेन में एक दूसरे की चेन फंसा दो, और नहीं तो उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दो। या फिर इससे भी काम ना करे तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे हीरो को हाथ से ज़्यादा जेलसी फील हो और उसको इनसिक्योरिटी फील हो कि कहीं हीरोइन उससे दूर ना हो जाए और वो खुद ब खुद ही राज़ी हो जाए उसको अपने पास रखने के लिए। ये जेलसी, हाँ बिल्कुल जेलसी। आप भी कुछ ऐसा करो जिससे अंकल को जेलसी हो और वो वांग जी को यहाँ पे रखने के लिए रेडी हो जाए। एग्जैक्टली यही तो मैं सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच, तुम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए मेरे साथ रह रह के। और मेरा बेबी, उसने एकदम से उसे हग किया था और कितनी सारी किसेस तो उसके फेस पे गारी दी थी। अब तुम रेस्ट करो। लेकिन वो उनको, चुप करो तुम, सर्वेंट्स है ना वो ले जाएंगे। और हाँ मैं तुम्हारे लिए भी सूप लेके आता हूँ, मुझे फिर थोड़ी देर के लिए जाना होगा पुलिस स्टेशन भी। हाँ अपना ख्याल रखना तुम। और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं तो तुम्हें एवं ही, क्या मतलब मैं तो तुम्हें एवं ही इतना ज़्यादा इनोसेंट समझता था। तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही समझदार हो। चलो सही है, अब तुम सूप पी लेना। हाँ, और मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। अपना और बेबी का ख्याल रखना। बाय। फाइनली वो शियान और वांग जी को करीब लाने के लिए शियान के दिमाग में आइडिया आ चुका था। वो पुलिस स्टेशन गया था और उसे वहाँ जाके कुछ ब्रीफिंग ही देनी थी। वो सब लोग अभी बाकी टेररिस्ट को पकड़ रहे थे और उसको अभी घर वापस जाना था। उसके घर में एक उसका भाई बीमार था और दूसरा उसकी वाइफ जो हाथ से ज़्यादा ही लापरवाह था और उससे दोनों की फिक्र थी। वो घर आ गया था और हाँ वो शियान के पास ही था। सुनो ना, आई एम सॉरी। क्या है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ मैं तुम्हें उठ के धक्का नहीं दे सकता लेकिन तुम ना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो मेरी इस बीमारी का। अरे बीमार नहीं, तुम तो इंजर्ड हो ना। हाँ व्हाट एवर, दफ़ा हो जाओ तुम। अच्छा सुनो, जब मैं देख नहीं सकता था और मैं अपने रूम में रहता था तुम भी तो आते थे ना मेरा ख्याल करने, और मैं भी ऐसे नाराज़ होता था, लेकिन तुमने क्या मुझे छोड़ा? नहीं, क्यों छोड़ता मैं? हाँ तो मैं क्यों छोड़ूँ? वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ तुम्हें? वो शियान ने एकदम उसे परेशान देख के पूछ लिया था। वो लेटा ही हुआ था और अभी थोड़ी देर के बाद उसकी बैंडेज चेंज होनी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ वुशु। एक्चुअली वो सासू माँ की कॉल आई थी और वो बता रही थी कि वांग जी को ना बहुत ज़्यादा पेन है और उनसे तो उसकी बैंडेजेस भी चेंज नहीं हो रही। व्हाट, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम से बेचैन हुआ था और फिर वो सीरियस ही हो गया। हाँ तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ? हाँ हम क्या ही कर सकते हैं, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला। वैसे भी हमें क्या ही लेना देना ना वांग जी से, अगर वो दर्द में है तो, अगर वो बेचारा बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है तो हमें क्या लेना देना, अगर उसने अपना बच्चा खो दिया है तो। जस्ट स्टॉप इट। और कुछ बात है तो बोलो। हाँ मैं यही सोच रहा था कि मैं किसी को किसी की ड्यूटी लगा दूँ, कोई नर्स वगैरह हायर कर लूँ, कोई मेल नर्स जो उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज कर दे। वैसे भी वो एक लड़का है और उसकी मामा बेचारी वो क्या करेंगी। ससुर जी भी तो बीमार है और उनका भी तो अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो बेचारी सासू माँ और दादो वो दोनों औरतें क्या ही करेंगी। और वांग जी की ड्रेसिंग चेंज करना, और तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा ही रोतलू है, बात बात पे वो चिल्लाने लगता है। मुझे कैसे पता होगा? उसने अपने अंदर की बेचैनी को रोक के ही बोला था। हाँ तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो पता नहीं कब उसके साथ क्या कुछ कर दिया और तुम्हें याद भी नहीं।
विशु आप कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाँ चलो सही है, तुम रेस्ट करो। वैसे मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था। कैसा ख्याल? यही कि मतलब वो वहाँ पे कैसे रहेगा अगर हम उसको अपने घर ले आए कुछ दिन के लिए, जब तक वो सही नहीं हो जाता तो। हाँ, और देखो वो मतलब वांगशी भी उसके लिए परेशान हो रहा है, वो प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या बोल सकता हूँ? तुम भी इस कार के बेटे हो, तुम्हें जो सही लगता है कर लो। देखो, माना जाए और चाहे हम इसको ना माने, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्या था, और अगर उसकी ये हालत है तो वो भी तुम्हारी वजह से है। हाँ, और तुम ये नहीं भुला सकते कि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए क्या था। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसकी हेल्प करें? और वैसे भी वो वांगशी का भाई है और वांगशी मेरी वाइफ है, और मैं वैसे भी वांगजी को अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। मैं उसको यहाँ लाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे नर्स हायर कर दूँगा, और मुझे यकीन है कि सासू माँ और ससुर जी को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा, और जब वो ठीक हो जाएगा अपने घर चला जाएगा। वो बेचारी दो औरतें दो मर्दों को कैसे ही संभालेंगी? कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो, अंकल की तो वो वाइफ है, लेकिन वांगजी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे ही करूँगा, मैं उसे ले आऊँगा, और ऐसा करता हूँ, मैं जो तुम्हारे लिए मेल नर्स रखा है ना, उससे ही बोल दूँगा कि वो उसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज कर दिया करे। अब वांगशी क्या ही करेगा बेचारा, तुम तो जानते हो ना, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। चलो मैं चलता हूँ। वो एकदम से उठ गया था और शियान जो कुछ सोचने लगा। मेल नर्स? वो आएगा? हाँ, वो वांगजी की शर्ट उतारेगा, वो उसकी बॉडी देखेगा, को टच करेगा। ओ नो, वो उसकी बॉडी देख के जाने क्या कुछ ही सोचेगा, और अगर उसने किसी के साथ मतलब उसके साथ किसी ने कुछ, ओ नो, मैं तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। सुनो विशु, मेरी बात सुनो। हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसने मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ किया, और ये हमारी जिम्मेदारी, और वैसे भी तुम्हारा साल है, उसे घर ले आओ, लेकिन एक बात याद रखना। हाँ बोलो। देखो मेरी बात सुनो, हम उसको किसी मेल नर्स से मतलब नहीं कुछ करवाएंगे। तो क्या फीमेल नर्स रखूं एक लड़के के लिए? कितना स्टूपिड हो तुम। नहीं, फीमेल भी नहीं। तो क्या मतलब मैं उसको यहाँ पे ला के फेंक दूँ बेचारे को? हाँ, कितने ज़्यादा तुम हार्टलेस हो सकते हो वुशु, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मतलब उसको ले आओ ना, मतलब कुछ कर लेंगे ना। अच्छा सही है, चलो कम से कम उसे यहाँ के पे लाने के लिए तो तुम राज़ी हुई ना। हाँ चलो जाओ अब, मैं तुम्हारी बैंडेज चेंज कर दूँ? कोई ज़रूरत नहीं, वो नर्स आके कर देगा। हाँ, तुम्हें कौन सा शर्म आती है, किसी के सामने भी नंगे हो जाओगे तुम। क्या मतलब है तुम्हारा विशु? अरे देखो, ऊपर ऊपर से तो वो लगा देगा, लेकिन जो अंदर का सामान, दफाओ जो तुम, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर में जाओ तुम। उसने एकदम से गुस्से से बोला था, और विशु जो कि बाहर ही चला गया। माँ बाई का मज़ा बड़ा आया मुझे डांटने वाला। 4 मिनट बड़ा है तो क्या, डांट डांट के मार खाएगा मुझे। मैं अभी देखता हूँ तुम वांगची से शादी करने के लिए कैसे रेडी नहीं होते। हाँ, उसे प्रेग्नेंट करोगे, उसके साथ डिंग डोंग करोगे, लेकिन शादी नहीं करोगे। अरे जब सब कर दिया तो अब मजीद अगर कुछ ना भी हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, डम्बो कहीं का। वो जैसे अपना सारा गुस्सा निकाल के अब वांगशी के पास ही चला गया था, और वांगशी जो कि अब उसका वेट ही कर रहा था। शियान जी। बोलो। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या मैं पेन किलर ले लूँ? कहाँ पेन हो रहा है तुम्हें? यहाँ पे। उसकी लोअर बैक और लोअर बैले में पेन था, और शियान जानता ही था इसकी क्या ही वजह है। देखो बेबी, आई एम सॉरी, लेकिन तुम पेन किलर नहीं ले सकते हो, ये बेबी के लिए सही नहीं है। तो क्या मैं पेन में रहूँ? मैं तुम्हें पेन में रहने दूँगा क्या? हाँ देखो, और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन पेन किलर नहीं। तो क्या करूँगा मैं? चलो सोचते हैं, तुम लेट जाओ। हाँ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रही हो आप? आता हूँ ना अभी, लेट जाओ। वो एकदम से बाहर चला गया था, और फिर वो वापस आया था, उसके हाथ में एक बॉटल ही थी। ये क्या है? ऑलिव ऑयल? और क्या? तो इससे मैं क्या करूँ, इसको खा लूँ या पी लूँ? हर स्टूपिड,
इससे मैं तुम्हारा मसाज करूँगा ना। नहीं मतलब वो, क्या मतलब, जानते हो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और वैसे भी हमने बेबी कैसे लिया है तो उस वजह से। और तुम्हारी लेग्स को भी और तुम्हारी बॉडी को भी ज़रूरत है। मैं तुम्हें मसाज दूंगा और फिर देखना तुम सब सही हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी को गर्मी मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता दर्द भी सही हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आता हूँ। अभी रुको तुम। वो फिर से गया था और अब की बार उसके लिए दूध ही ले आया था। तुम ये दूध पियोगे, हाँ, हॉट मिल्क, और इसमें थोड़ा सा तुम हनी डाल सकते हो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ज़्यादा क्यों नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलो शाबाश। शियान को पता था वांगशी पेन में है, लेकिन वो उसे कोई भी तो मेडिसिन फ़िलहाल नहीं दे सकता था। उसे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था उसका बच्चा वो ऐसे किसी खतरे में जाए। वो दूध पी चुका था जब शियान उसे लेके नीचे ही आ गया। वो उसे कारपेट पे लेटने को बोल रहा था और वांगची ने जैसे उसे मुंह बना के देखा। क्या मैं नीचे सोऊंगा? अरे स्टूपिड, नहीं, यहाँ पे सोओगे नहीं, बस थोड़ा सा तुम्हें मसाज दूंगा ना। देखो तुम्हारे मसल्स रिलैक्स होंगे और तुम्हारी बॉडी को भी अच्छा लगेगा। और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। चलो शाबाश, उतारो ये। क्या क्या तुम वैसे नहीं उतारते? मतलब नहीं उतारते हो क्या रोज़? मतलब अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं आप पे कुछ नहीं करने वाला। प्रॉमिस नहीं किया मैंने क्या? उसने बोला था और फिर वो उठ के दरवाज़ा लॉक ही कर आया। वांगशी को अब उसकी बात माननी थी और फिर वो लेट ही गया। और शियान जो अब उसे मसाज ही देगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को रिलैक्स फील करवा रहा था। और वांगशी की आंखें जो कि बंद ही थीं। शियान जी, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बताओ, तुम्हें कुछ अच्छा फील हुआ? बोलो। हाँ ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा पेन है, वो भी ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। वो अब उसके पाँव पे मसाज दे रहा था उसको और वांगशी को सच में नींद ही आने लगी। और शियान जो कि पास ऐसे उसे देख के कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वही जानता था। बेबी, क्या हुआ शियान जी? क्या मैं तुम्हें वहाँ टच करूँ जहाँ तुम्हें पेन हो रहा है? नो 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 नो। अरे क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? मुझे शर्म आती है। ओफो, इससे पहले मैं तुम्हें क्या देख नहीं चुका हूँ? हाँ लेकिन बस तुम मुझे देखो और देखो मैं भी तुम्हें वहाँ पे नहीं देखूँगा। तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर वांगशी ने बस उसकी आंखों में ही देखा था और शियान जो कि वैसे उसको मसाज देते देते जैसे उसके ऊपर एकदम से खुद को गिरा ही चुका था। उसने अपना लोड उस पर नहीं डाला था और वो अपने एक हाथ से जैसे खुद को ऊपर उठा के रखा हुआ था और उसका दूसरा हाथ जो वांगशी को हम मसाज ही दे रहा था। और वांगशी जो उसकी आंखों में देख रहा था। शियान जी, हाँ बोलो। मैं अगर आपके सामने ऐसे आ सकता हूँ तो आप नहीं आ सकते हो क्या? कैसे? वैसे मतलब, हाँ। ओह, ऐसे? उसने एकदम से अपनी शर्ट उतार ही फेंकी थी और वांगशी बेचारा अब उसको देख ही रहा था। उसे एकदम से उससे डर ही लगने लगा था और उसके हाथ जो कहीं और ही मूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी बेबी। तो आप अपनी पैंट क्यों नहीं उतारते हो? मेरी उतार दी। नहीं अभी उतार सकता, और अगर उतारती तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा? बस कुछ नहीं, चुप हो जाओ तुम। वो वैसे अपने हाथ को मूव कर रहा था और फिर उसने एकदम से वांगशी को किसिंग भी की थी, कितनी ज़्यादा। और वांगशी जो बेचारा इस किसिंग में ही अपना कंट्रोल लूज़ कर चुका था और ये एकदम से छोटू सा धमाका हो ही चुका था। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरी टांगे, मैं मरने वाला हूँ। नहीं मरोगे तुम। वो एकदम से पीछे हुआ था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी। उसने कितने सारे टिश्यूज़ लिए थे और अब वो उसे क्लीन ही कर रहा था। ये फिर से आ गए? मैंने तुम्हें क्या बोला था? ये क्या है?
ये तुम्हारी बॉडी और ये तुम्हारा लव जूस है जो कि तुम्हें बता रहा कि तुम अपने हस्बैंड के लिए रेडी हो। हाँ तो मैं क्या ऐसे कपड़े उतार के रेडी हूँ? बस चुप कर जाओ, बहुत हो गया। चलो शाबाश, अब तुम यहाँ पे रहो, मैं अभी आता हूँ। वो फिर से चला गया था और फिर वो उसके लिए टॉवल ले आया था। उसने उसे वैसे ही क्लीन किया था। अभी वो उसको सुला ही देगा। अब तुम सो जाओ और सुबह तुम बात लोगे। गुड नाइट और अपना ख्याल रखना। आप किधर जा रहे हो? अरे तो क्या अब मैं बात नहीं लूँ? हाँ ले, मुझे तो लेने नहीं दिया। तुम्हारा काम वैसे ही हो गया, जाओ शाबाश। उसने स्माइल करके बोला था और फिर वो अपने वॉशरूम में जा ही चुका था। अब उसे कोल्ड बात लेना था। वांगशी रिलैक्स हो चुका था और शियान जो खुद को ठंडे पानी से अब रिलैक्स करेगा। स्टूपिड कहीं का, लेकिन कभी कभी बहुत समझदारी की बातें भी कर देता है। वो बात लेते लेते बस वांगशी के बारे में सोच रहा था और 10 मिनट के बाद जब वो आया था तो वांगशी तो अपने सारे जानवर बेच के सो ही चुका था। हाँ, बेचारे ने कपड़े भी नहीं पहने। उसको कितनी ज़्यादा हंसी आई थी और फिर वो भी उसके साथ आके लेट ही गया था। गुड नाइट माय वाइफी। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और फिर उससे हाथ भी कर लिया था। अगली सुबह वो फिर से अपनी ड्यूटी पे था और दोपहर में उसने वांगजी और अपनी सासू माँ को कॉल की थी। वो फिर से उनके घर में था और कितनी मुश्किल से ही उसने उन्हें कन्विंस किया था वांगजी को साथ लेके जाने के लिए। और वांगजी ने भी कोई ज़्यादा चूं चराने की, वो मान ही गया था। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, हाँ सब सही हो जाएगा। वो उसके पास बैठा उसे तसल्ली दे रहा था और वो बस लेटा ही हुआ था। मुझे पेन हो रहा है, मुझे मेडिसिन लेनी है। सब सही हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं और वांगशी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ना तो तुम्हारे लिए किसी नर्स को रख लेंगे। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी में नहीं लेके जाऊँगा मेरे प्यारे छुटकू। उसने एकदम बोला था और वांगची जो उसे देखने लगा। क्या हुआ? ऐसा बस अंकल बोलते हैं मुझे छुटकू या छुटका, मतलब आपने पहली बार बोला। वो जैसे थोड़ा स्माइल करके बोला था। शियान जो समझ ही क्या। बस ऐसे ही, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो नहीं बोलूँगा। वांगजी, नहीं इट्स ओके, वैसे अंकल ऐसे बोलते हैं। जानता हूँ। चलो रुको, मैं भी एम्बुलेंस को कॉल करके आता हूँ।